झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी अब रघुवर दास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोक लुभावने सपने आम नागरिकों को दिखा रहे हैं और युवाओं को छलने का काम करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिनों पहले इनके पास कोविड का बहाना था। इन्होंने उस बहाने को लेकर तरह तरह की बातें की कि अभी समस्या से हमारा झारखंड गुजर रहा है, मैं कहां से किसी को नौकरी दूं। अब इन्होंने 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था। नियुक्ति का वर्ष घोषित करने के बाद इन्होंने कहा था कि 2021 में सभी रिक्तियों को भर लिया जाएगा। अब इनके पास अनेकों प्रकार की समस्याएं सामने आ गई है। कभी इन्होंने पेपर के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से, कभी लोक लुभावने सपने हमेशा दिखाने पे तुले हुए हैं। युवाओं को छलने का काम करना प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने कहा झारखंड में अगले 2 माह में बम्पर बहाली देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बड़े बड़े लिस्ट तो इन्होंने जारी कर रखा है। कृषि विभाग में 3500, शिक्षा विभाग में 1,25,000, आरक्षी 20,000, मनरेगा 50,000, उत्पाद विभाग 50,000, ग्रामीण विकास विभाग 16,000, श्रम नियोजन 900, स्वास्थ्य विभाग 750, उत्पाद विभाग 500, कल्याण विभाग इतना। इस तरीके से इन्होंने अनेकों प्रकार के लोक लुभावने सपने युवाओं को दिखा रहा है। देखने वाली बात यह है कि आपके अगले महीने में ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी होने वाली है। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये नवंबर के पहले वीक में ही आचार संहिता लग जाएगा और सारी प्रक्रियाएं बाधित हो जाएगी। इसमें लोक लुभावने सपने देखना कितना असरगार होगा। दोस्तों, इन्होंने देखा अभी रघुवर दास के स्थिति में चलते हुए इन्होंने पहला मुद्दा झारखंड में विद्यालय बंद करने की घोषणा चतरा से प्रारंभ कर दी। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जिला शिक्षा अधीक्षक चतरा के द्वारा आज 23 अक्टूबर को चतरा जिले के लगभग 24 विद्यालयों को विलय एक दूसरे विद्यालय में कर दिया गया। रघुवर दास के शासनकाल में जब विद्यालय विलय हुआ था तो उस समय इन्होंने तरह तरह की बातें की थी। उन्होंने कहा था कि विद्यालय बंद नहीं, बंद विद्यालय को अगर हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत खोला जाएगा। लेकिन इन्होंने चतरा से प्रारंभ कर दिया विद्यालयों को विलय करना। कितना मुश्किल भरा ये क्षण है झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के ग्रामीणों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए। आपने देखा होगा कि जितने भी विद्यालय विलय हुए उन विद्यालयों को अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए क्योंकि विद्यालय की दूरी कुछ बढ़ गई। रघुवर दास ने इसी प्रकार के तरह तरह की बातें की थी, लोक लुभावने सपने युवाओं को दिखाया था, किसी की बातें नहीं सुनी। अनुबंध कर्मचारियों की तो बात करना ही अलग होगा, लेकिन उन्होंने इनको भी झारखंड से अलग सपना दिखा दिया। इन्होंने ऐसा रास्ता देखा कि शायद झारखंड में कभी इन्हें वापस आने की उम्मीद भी नहीं जाग रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने सीट से भी हाथ धो दिया। इनके चेहरे के रंगत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने क्या झारखंड के युवाओं को, झारखंड के ग्रामीणों को किस प्रकार से देखभाल करते होंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये बहुमत की सरकार भी ऐसी दुर्दशा झारखंड में होगी कि अपना सीट बचा पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि माथे का बाल खुजलाते हुए इन्होंने अपना अस्तित्व तक गंवा दिया। अभी इसी नशे में खोई हुए झारखंड के हेमंत सरकार, इसे शायद ये नहीं पता कि ये हमारे झारखंड के युवाओं और यहाँ के नागरिकों को नागवार गुजरेगा, क्योंकि विद्यालय विलय एक बहुत मुश्किल बातें हैं। पर इन्होंने
पिछले सरकार के रास्ते पर चलकर विद्यालय विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है और युवाओं को लोक लुभावने सपने हमेशा दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार को भी भोगना ही पड़ेगा।